जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। कोलकाता डॉक्टर डेथ केस, दुर्भाग्यपूर्ण मामला, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मामले की तहकीकात हो रही है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा मुद्दा, एक बुनियादी मुद्दा जिसे उजागर किया, वो है डॉक्टर्स जो कि धरती पर जिन्हें भगवान का दर्जा हासिल है, उनकी सुरक्षा का मामला, उनके लिविंग कंडीशंस का मामला, उन्हें जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए क्योंकि वो पूरे समाज की देखरेख करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, उनका लोगों को जीवन दान देते हैं, तो उनकी क्या समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं इस मामले की वजह से उजागर हुई और इन्हें लेकर डॉक्टर्स ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में डॉक्टर्स ने लगभग 2 सप्ताह विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध प्रदर्शन उनका सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद उन्होंने वो इससे पीछे हटे और काम पर वापस लौटे। लेकिन बंगाल के डॉक्टर अभी भी विरोध कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स के लिए कानून मांग रही है, सुरक्षा जो उनको मुहैया कराई जाए। अस्पतालों में सुरक्षा ज्यादा हो तो सरकार से बाकायदा कानून की मांग हो रही है। तो सभी इन मामलों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के सीनियर डॉक्टर, वरिष्ठ सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अक्षय सक्सेना जुड़ गए हैं और डॉक्टर सक्सेना से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स की समस्याएं क्या हैं, जूनियर डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की और डॉक्टर जो पूरा समुदाय है, क्या मामले हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि ये बहुत कम बाहर निकल कर आती है बातें। क्योंकि हम हमेशा डॉक्टर्स को दूसरों की केयर करते हुए देखते हैं, लेकिन उनके क्या मुद्दे हैं, एक बार उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला जो कोलकाता में हुआ, जिसकी जांच चल रही है, उसकी वजह से डॉक्टर्स की समस्याएं सामने निकल कर आई। मैं चाहती हूँ कि एक डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को समझाइए, बताइए कि सुरक्षा से जुड़ी क्या कंसर्न्स है डॉक्टर्स की, ड्यूटी आवर्स को लेकर क्या कंसर्न्स है, और जो मूलभूत सुविधाएं डॉक्टर्स को मिलनी चाहिए जो सबको जीवन दान करते हैं, वो क्या। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपने कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण देने के लिए। देखिए हमें पता है डॉक्टरी प्रोफेशन क्या है और डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर मेनली वर्क आउटपुट में वो इफेक्ट करता है। तो आपने कहा कि बहुत स्ट्रेस होता है, तनाव होता है डॉक्टर्स के, और वो चीज हमने जो कोलकाता डॉक्टर डेथ केस है उसमें भी देखा, क्योंकि 36 घंटे की शिफ्ट पर वो डॉक्टर थी। उनको अस्पताल में सोने के लिए जगह थी तो वो सेमिनार रूम में सो रही थी, जहां ये दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो मतलब किस तरह का स्ट्रेस डॉक्टर्स पर होता है जब वो अस्पतालों में, तो खासतौर से जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिनको 36 घंटे अस्पताल में बिताने पड़ते हैं, वही सोना जागना पड़ता है। देखिए मैम, जो ये जैसा प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है कि हम किसी मशीन को ठीक कर रहे हैं, हम किसी मशीन पार्ट के लिए कोई कॉल अटेंड करें, ऐसा नहीं है। ये वो प्रोफेशन है जिसमें हम मैनकाइंड, इंसान और ह्यूमन बींग्स की देखरेख कर रहे हैं और पेशेंट्स किसी भी सेटअप में प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। वो पेशेंट्स बहुत, हर समय ऐसा नहीं कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पेशेंट्स, हर तरीके के आते हैं। माइल्ड कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं, मॉडरेट, सीवियर, कुछ लोगों को बहुत एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशन होती है। तो पेशेंट्स और हर स्टेज ऑफ इलनेस में आते हैं, और शुरुआत में भी आते हैं, एंड स्टेज में भी आते हैं। अब ये कोई जो पेशेंट्स आ रहे हैं और डॉक्टर्स जिनकी देखरेख कर रहे हैं, अगर बहुत पेशेंट्स का इनपुट है तो आप खुद ही सोचिए कि जब आप पेशेंट को लेके इवैल्यूएशन से लेके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं, तो आप अगर अपना 100% आउटपुट, क्योंकि क्या है इसमें कॉन्स्टेंटली ब्रेन इज वर्किंग, राइट, इट डज नॉट इवन अ सिंगल मोमेंट कि आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे सकते हैं। तो मोर देन फिजिकल स्ट्रेस, अगर ये आवर्स आवर्स लगातार कर रहे हैं, आप मेंटली आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और क्योंकि जब आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पे भी रिफ्लेक्ट करता है। और बहुत कुछ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है। कई लोग इस स्ट्रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, कई लोग स्ट्रेस बिल्ड कर जाते हैं, दे नॉट एबल टू परफॉर्म। बट अगर आप क्या ये स्ट्रेस जो है ये लंबे ड्यूटी आवर्स से और एग्रोवेट होता है? 100% ड्यूटी आवर्स तो जैसे पूरी दुनिया में है, वो बिल्कुल ही
मेरा मानना ये है कि स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होने चाहिए और उन ड्यूटी आवर्स के बियॉन्ड डॉक्टर्स शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे, उनको रहने ही नहीं देना चाहिए प्रेमाइसेस में। जब हमें पता है कि जैसे 8 घंटे के ड्यूटी आवर्स हैं, तो 8 घंटे के बाद वो 90 घंटे में नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक पर्टिकुलर ड्यूटी आवर्स किया गया है, तो उस ड्यूटी आवर्स के अंदर यू शुड एक्सपेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन, बट उसके बियॉन्ड लेकिन डॉक्टर अक्षय, ऐसा क्यों है कि क्योंकि डॉक्टर्स का काम बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील है, उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में वो काम करें ताकि अपना बेस्ट दे पेशेंट्स को और अपना मेंटली एकदम अलर्ट हो और अलर्टनेस में अपना काम कर पाए। ऐसा क्यों है कि इस जरूरत के बावजूद 36 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है? क्या डॉक्टर्स की भारी कमी इसकी वजह है देश में? मैम, अभी भी जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है, हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है डॉक्टर्स के नंबर्स को बढ़ाने में, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस को इंक्रीज करने के अंदर, बट अभी भी क्योंकि पॉपुलेशन इज स्टिल राइजिंग, तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो अगर आप किसी भी वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करें, वो अभी भी थोड़ा लॉपसाइडेड है, अभी भी मतलब वी हैव नॉट रीच्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ना, तो वो तो धीमे धीमे इट इज इम्प्रूविंग, बट क्योंकि वो रेशियो अभी जो है वो थोड़ा सा लॉपसाइडेड है, और मैंने आपको बताया ना गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर नंबर ऑफ पेशेंट्स आर ह्यूज, इमेंस, और ऐसा कुछ नहीं है, जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है लिमिटेड रही है, तो पर डॉक्टर जो लोड रहता है पेशेंट का वो बहुत ज्यादा रहता है, और अल्टीमेटली घूम फिर के कहना है कि क्योंकि आपको हर पेशेंट में एक पर्टिकुलर टाइम बेस्ट करना है, अबाउट द बेस्ट, कहीं ना कहीं ये बियॉन्ड ड्यूटी आवर्स या बियॉन्ड एक्सपेक्टेड टाइम जब आप वही चीज करने की कोशिश करते हैं, यू आर नॉट। जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स पर ये लोड ज्यादा होता है? मैम बिल्कुल ज्यादा होता है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स का जो काम है वो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोफाइल वर्क है, जो सर्जिकल पेशेंट्स की ड्रेसिंग है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितने भी रेफरेंस चाहिए जो मैनेज करना है, अगर कुछ चीजें पेशेंट के लिए तो बाहर से मंगवानी है जो हॉस्पिटल में हर चीज मैनेज करना है, क्योंकि देखिए पेशेंट केयर तो होता, आप केवल तो ऐसे हालात में डॉक्टर अक्षय 36 घंटे की शिफ्ट इज अ नॉर्मल थिंग फॉर अ जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, जैसा कि हमने कोलकाता डॉक्टर के केस में देखा? मैम मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हर जगह 36 आवर्स की ड्यूटीज हैं, दैट इज नॉट करेक्ट टू से, बट हाँ ये है, जैसे मैं तो दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर जगह नहीं है, बट हाँ ये भी है कि हर जगह स्ट्रिक्ट ड्यूटी आवर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया अभी। नहीं हो पा रहा है एक डेजिग्नेटेड आवर। अच्छा, अगर हम बात, ये तो रही ड्यूटी आवर्स की, और इसकी वजह कहीं ना कहीं जैसा कि आपने भी कहा कि डॉक्टर्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी पेशेंट्स के अनुपात में डॉक्टर्स की संख्या हमारे देश में कम है और बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी बात, दूसरा मामला जो आता है उठकर, जिसको लेकर मांग हो रही है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुरजोर तरीके से कहा है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स क्योंकि इतने सेंसिटिव जगह है, तो उनकी सिक्योरिटी जो है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जितनी हाई प्रोफाइल होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी के बारे में बताइए, किस तरह की सिक्योरिटी? आप तो मैक्स हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन छोटे कस्बों में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या दूसरे हॉस्पिटल्स में क्या हर जगह सीसीटीवी उपलब्ध होते हैं, या सिक्योरिटी उतनी पुख्ता होती है जितनी होनी चाहिए? इस अस्पताल में तो हमें नहीं दिखी जहां ये घटना पेश आई कोलकाता में। मैम मेरा इसमें एक मानना है, एक हम्बल सबमिशन है कि हमारे कंट्री के अंदर एक गवर्नमेंट इनिशिएटेड एक ऐसी मास ड्राइव होनी चाहिए जिससे हेल्थ केयर के लिए थोड़ा सेंसिटाइजेशन को बढ़ाया जाए। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी वोसिफरस अबाउट दिस, कि हेल्थ केयर सेंसिटाइजेशन हमारी कंट्री में एडिक्वेट नहीं है, ना तो हेल्थ केयर। And what do you mean by healthcare sensitization? तो आई वांट टू टेल के जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट आपके जो आपने पिछला सवाल पूछा था, अब हम देखिए ये मान के चलें कि पेशेंट हॉस्पिटल में हर स्टेज ऑफ इलनेस में आते हैं, करेक्ट? वो माइल्ड से लेके सीवियर कोई भी स्पेक्ट्रम हो सकता है, राइट? सो आउटकम जो मेजर्स हैं वो उसके लिए हमें ड्राइव क्रिएट करना सेंसिटाइज हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत फर्मली मानता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है ना, वो हर समय अपने पेशेंट का आउटकम चाहे, कोई डाउट नहीं। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट ठीक हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो नाम है, हमारा नाम वो कैसे फैलेगा? वो पेशेंट के माध्यम से। अब बट
saying, having said all, 100% आउटकम्स आर नॉट फेवरेबल, है ना? ये इसलिए सेंसिटाइज होना चाहिए, पेशेंट अटेंडेंस की प्रॉपरली होनी चाहिए, वो हॉस्पिटल सेटअप में आए तो बीमारी जो बीमारी पर सेंसिटाइज किया जाए, आउटकम्स हैं जैसे हर जगह होता है कि ये आउटकम पैरामीटर्स हैं और ये आउटकम्स, but there are also chances that 100% outcomes may not be favorable, right? And not favorable means it can also sometimes mortality or death. अब हमने कुछ सालों के अंदर जो देखा है कि वायलेंट अटैक हो रहे डॉक्टर के अंदर, कहीं मार दिया, किसी को कहीं मार दिया, किसी को हॉस्पिटल दिया, ये क्यों हो रहा है? पब्लिक हमारे यहाँ एडिक्वेटली सेंसिटाइज, पहली चीज ये चीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई सिस्टम ही नहीं है सेंसिटाइज। पेशेंट लाए, अटेंडेंट लाए, उन्होंने जाकर पेशेंट को डॉक्टरों के सामने रखा, अब वो डॉक्टर्स ने इवैल्यूएट किया, बट नोबडी इज टॉकिंग, इतना बड़ा गैप है, डॉक्टर ने डॉक्टर उसी को इन्वेस्टिगेट लेना है, उसी को आउटकम समझाना है, उसी को ट्रीट करना है, और अल्टीमेटली अगर आउटकम अच्छा है गुड फॉर देम, बट अगर देखो आप अगर आउटकम नहीं, कौन हु इज टेकिंग द बर्डन ऑफ दैट एंगर ऑफ द रिलेटिव? डॉक्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब इसी में जब ये अगर नहीं होगी तो ये आउटकम्स को आप कभी भी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप उसको कम नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, आई स्ट्रिक्टली वेरी स्ट्रांगली बिलीव सिक्योरिटी बी देयर। मैं ये कहना मुश्किल है कि एयरपोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट सिक्योरिटी हैज टू बी डन। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डिमांड है, उन्होंने जो सरकार से मांग की है, क्योंकि हमारे पास देयर आर यंग गर्ल्स हु आर वर्किंग, देयर आर यंग बॉयज हु आर वर्किंग, देयर आर एक्सपीरियंस्ड पीपल आर वर्किंग, देयर आर पीपल हु हैव अ फैमिली, इनकी फैमिली है अपनी। सो आप देखो, अगर आप किसी को अंडर थ्रेट काम करने को मजबूर करोगे, वो कैसे अच्छा कर पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। आपको इस सिक्योरिटी को इस लेवल पे आना चाहिए, और हर लेवल पे जहाँ पे डॉक्टर्स आर रेस्टिंग और लॉन्च, जहाँ पे डॉक्टर्स आर वर्किंग, जहाँ पे डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग आउटसाइड द आईसीयू, सीसीयू, एमआईसीयू, every ICU settings, क्योंकि and there should be a room where doctor, somebody from the counseling or administration और पेशेंट और उसके अटेंडेंट बैठ सकते हैं और उनकी पूरी बीमारी के बारे में अच्छे से समझाया जा सकता है। अब बड़े हॉस्पिटल्स में तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो लाइक हम सभी ने देखे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और हमारे देश में अधिकतर हैं, बहुत सारे हैं, तो वहां पर तो हम देखते हैं कि फ्री फॉर ऑल है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कोई चेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे में ये तो मैम बहुत बड़ा रिस्क है ना, ये तो immense है। जब तक हम एक सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, और मैं बता रहा हूँ मैम, ये हर चीज ना, अगर आप देखिए जी, हर चीज लिंक्ड है आपस में। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी। हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर केवल डॉक्टर इज नॉट अ पर्सन, ये टीम एफर्ट होना चाहिए, और जब तक वो टीम कॉन्सेप्ट नहीं आएगा हेल्थ केयर डिलीवरी के अंदर, हम इन चीजों को नहीं, और उसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर, सिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ द हॉस्पिटल। आपको तो क्या कोऑर्डिनेशन में कमी होती है इन डिपार्टमेंट्स में, विभागों में, ये आप कह रहे हैं? मैम मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेशन इतना एडिक्वेट नहीं है कि अभी वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग टीम सामने बन के आई है, क्योंकि अगर वो ऐसा होता तो कभी भी आपको इतने सिक्योरिटी लैप्सेस अलग अलग जगहों में देश के नहीं मिलते। अगर आप, मैं इनके नो बैरियर क्रिएट करो, देयर शुड बी नो बैरियर बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर, नो देयर शुड नॉट बी, बट और एक डॉक्टर की बात, पूरे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की बात है जिसमें हमारे नर्सिंग स्टाफ भी आते हैं, जिसमें हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी आते हैं, जिसमें हमारे नर्सिंग कोऑर्डिनेटर भी आते हैं, जिसमें हमारे जीपीए भी आते हैं। ये क्या है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ टीम जो हेल्थ केयर को डिलीवर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कहीं बड़े हॉस्पिटल में अभी हम सिक्योरिटी पे नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को सेफ महसूस करें, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डॉक्टर अक्षय, बहुत इम्पोर्टेंट बातें आप बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या चैलेंजेस हैं जो डॉक्टर्स रोजमर्रा जिनका सामना करते हैं, जिनसे उन्हें दो चार होना पड़ता है, और लोग, आम जनता जो डॉक्टर्स के पास तो जाती है, डॉक्टर उन्हें ठीक करके, उन्हें समझा बुझा कर दवा दे के भेजते हैं, लाइक they have to be their best all the time, at their best all the time,
लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? आपने बताया कि स्ट्रेस बहुत होता है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिर जी, कई तरह के इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। इसके जी। अलावा और क्या चैलेंजेस होते हैं एक डॉक्टर की जिंदगी में, रोजमर्रा में, मैम जिसके बारे में लोगों को, आम लोगों को जानना चाहिए? नहीं, मेरा बस यही कहना है मैम, चैलेंजेस तो जिस दिन से आपने एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, चैलेंजेस तो तभी से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ आपने पेशेंट केयर, अभी हमारी कंट्री में सिस्टम इतना सिक्योर नहीं हुआ है कि कोई भी डॉक्टर एक सिस्टम में काम करके अपने आप को थ्रेटन्ड ना feel। आपके दिमाग में हर समय वो चीज़, तो इट इज लॉट ऑफ अच्छा, थिंग्स। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हर डॉक्टर हर समय थ्रेटेंड रहता है किसी ना किसी वजह से। क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ ना मैम, मैंने आपने जैसे बताया कि एनीबडी कैन कम इनसाइड एंड गो आउटसाइड, कोई सिस्टम नहीं है ना कोई चेक का। कोई भी अगर एक पूरा बहुत बड़ा सेटअप है और कोई भी अंदर आ सके और वो कुछ भी कर सके, या तो सिक्योरिटी और चेक्स इतने ज्यादा हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में लोग एक पर्टिकुलर लेवल जाए ना, लोग आ पाए और वो आए किसी वैलिड रीजन से। जब तक वो हम एक सिस्टम, मैंने बताया ना, एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम नहीं बनेगा, आप लिमिट और स्टॉप। ये देखिए पुलिस, और ऐसे में, ऐसे हालात में लेडी डॉक्टर्स काम करती हैं, नाइट शिफ्ट्स में काम करती हैं, जूनियर स्टाफ होते हैं, सो वेरी रिस्की। रिस्की, एंड दे आर पीपल हु आर नॉट स्लीपिंग, रात रात भर नहीं सो रहे हैं, रात रात भर काम कर रहे हैं। आप रात को देखिए 2 बजे, 3 बजे, 4 के हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं, हर तरीके के पेशेंट आपको डील करना हो ना, हर तरीके के पेशेंट से। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया सामने, जिनके सामने 3 पेशेंट, 4 पेशेंट, 5 पेशेंट, 10 पेशेंट एक साथ आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड इज एनफ टू मैनेज दिस chaos इन द हॉस्पिटल? वो होता नहीं है practice। तो मेरा ठीक है मैम, हमें कोऑर्डिनेटेड सिस्टम चाहिए। हमें सिक्योरिटी जो है अपने फीमेल डॉक्टर्स के लिए, हमें अपने जूनियर डॉक्टर्स के लिए, हमें अपने सीनियर डॉक्टर्स के लिए करनी चाहिए। और वर्ड आपके चैनल पे यूज किया है, हेल्थ केयर सेंसिटाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहीं बहुत ज्यादा अपने अवेयरनेस क्रिएट करें कि एक फ्रेंडली और एक ट्रस्ट वाली डॉक्टर पेशेंट के अंदर आए। पिछले कुछ सालों में ये बहुत खराब हो गई है इस कंट्री के अंदर। इसको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कम्युनिटी वाइज जा जाके, जिससे डॉक्टर पेशेंट बॉन्ड, और जब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बाकी और एक आखिरी सवाल, वर्क प्लेस पे मतलब आपका वर्क प्लेस जो हॉस्पिटल है, क्या उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है लेडी डॉक्टर्स के लिए, फीमेल स्टाफ के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो हॉस्पिटल्स फॉलो कर रहे हैं या करते हैं? क्योंकि बिल्कुल इस मैम। केस में तो हमें नहीं दिखा। जैसे जिन जिन हॉस्पिटल्स में हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, तो खैर वहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। फीमेल्स के लिए देयर आर सेपरेट ड्यूटी रूम्स हैं, सेपरेट चेंजिंग रूम्स हैं, सेपरेट क्या वर्किंग। रेस्ट रूम्स होते हैं डॉक्टर्स के लिए? रेस्ट रूम जैसे जहां वो दे कैन टेक अ शॉर्ट नैप अगर वो नाइट शिफ्ट में है या उनकी लंबी ड्यूटी है, जूनियर या रेजिडेंट डॉक्टर्स की, ऐसे कुछ? आई कैनॉट, मैं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में और सेटअप्स के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जिन हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ मैक्स में, या फिर बड़े हॉस्पिटल्स में, उनमें डेफिनेटली ये लोग बनाते हैं, दे आर सेपरेट फ्रॉम मेल डॉक्टर रेस्ट रूम्स, वो तो डेफिनेटली बनाते हैं। पर ऐसा, और ऐसा एक्चुअली हर जगह होना चाहिए। जहाँ पे आप फीमेल डॉक्टर्स को या मेल डॉक्टर, फीमेल मेल वाली बात नहीं, जहाँ पे आप डॉक्टर्स एज प्रोफेशनल नाइट शिफ्ट्स करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, वहाँ पे एक सिक्योर रेस्ट प्लेस होना मैंडेटरी, होना ही चाहिए। जैसे हमने अभी देखा कि वो दैट डॉक्टर वाज गोइंग इन सेमिनार रूम एंड स्लीपिंग एट नाइट। शी हाँ, वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई बेचारी 36 घंटे की शिफ्ट में, ऑलमोस्ट अनएक्सेप्टेबल ना, ये तो आप कैसे। और वो इतना पुराना हॉस्पिटल। और ये इसलिए अब जैसे बड़े अस्पतालों में तो ठीक है, एक 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 उन्होंने सिस्टम बनाया होता है, लेकिन हमारे देश में तो अधिकतर सरकारी अस्पताल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उन्हीं से दो चार होना पड़ता है। हर डॉक्टर को जो पढ़ रहा है, जो जूनियर है, जो रेजिडेंट है, उनको जी इनिशियली, आपने भी यकीनन शुरुआती दौर में तो ऐसा ही फेस किया होगा। बिल्कुल मैम, मैंने भी काम किया गवर्नमेंट सेटअप्स के अंदर, और मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैम सिस्टम देखिए, सिस्टम पहले से इम्प्रूव हुआ है। मैं जब दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ तो डेफिनेटली सिस्टम इम्प्रूव है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है डिपार्टमेंट में वो इंक्रीज हुए। उस इंक्रीज होने से ये है कि एक डॉक्टर पे जो लोड है वो कम हुआ है। ड्यूटी आवर्स डेफिनेटली देयर आर नाउ बेटर। बट ये है कि भाई वी आर, जैसे हम एक आइडियल सिचुएशन बोलेंगे का, वी आर फार फ्रॉम आइडियल।
And वी आर फार फ्रॉम आइडियल। सफर अभी बहुत लंबा है और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपील की, दिल्ली के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल बंद की है, वो काम पर लौटे। और लेकिन बंगाल के डॉक्टर अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि और मामले की तफ्तीश भी जारी है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय होगा इस मामले में, और इस मामले के जरिए जो डॉक्टर्स की स्थिति इस देश में उजागर हुई है, जो वो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जिसकी मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात की है उसके लिए, तो जल्द से जल्द उसमें भी प्रगति होगी, इसकी हम उम्मीद करते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अक्षय सक्सेना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।